हाय फ्रेंड्स, नीता की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं लसोड़े का अचार। इसे लेसवा भी कहते हैं या कई कई जगह इसे सेलवड़ भी कहा जाता है। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है अगर आप इस तरह से इसका अचार बनाइए तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी मैं वीडियो डालूंगी उसके आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं लसोड़े का अचार कैसे बनाया जाता है। अचार बनाने के लिए हमने आधा किलो लसोड़ा ले लिया है, लेसवा। और इसे हमने अच्छी तरह से धो लिया है और सुखा लिया है। उसके बाद में हमने इसकी कैप निकाल दिया है। अगर आप चाहे तो इसकी कैप रहने दीजिए। जब हम उबालते हैं लसोड़े को और उसके बाद सुखाते हैं, उसके बाद आप कैप निकाल लीजिए। मैंने गलती से पहले ही निकाल लिया है, वैसे इसे बाद में निकालना चाहिए। इसकी जो कैप होती है उसको आप उबालने के बाद में निकाल लीजिए। एक पतीले में हमने पानी रख दिया है और उस पे हमने छन्नी रख दिया है, ये जाली वाली। आप दो तरीके से इसे उबाल सकते हैं। जैसे आप छन्नी पे रख के भी उबाल सकते हैं, भपा सकते हैं, इसे भपाना कहते हैं। या डायरेक्ट आप इसे उबाल भी सकते हैं। हम दोनों मेथड बताएंगे आपको। क्योंकि मैंने इसकी कैप हटा दिया था इसीलिए मैं इस तरह से भपाऊंगी। अगर आप कैप नहीं हटाते हैं तो आप इसे बॉईल कर लीजिए। अगर हमने कैप हटा दिया है तो इसके अंदर पानी जा सकता है, इसीलिए मैं इसे भपा रही हूँ। ये मेथड भी बहुत अच्छी है। और आप नहीं तो उबाल लीजिए। जनरली लोग उबाल के ही लेसवा का अचार बनाते हैं। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। देखिए, इसे हम 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे। गैस फुल ऑन रखा है। और देखिए 5 मिनट हो गया है और लेसवा को हमें 50% पकाना है, पूरा नहीं पकाना है। देखिए, एक हम फोक इसमें लगा के दिखाएंगे, आसानी से जा रही है। और लेसवा अच्छी तरह से थोड़ा कच्चा रहना चाहिए, बस 50% पकना चाहिए। अब हम इसे सूखे कपड़े पे, जो कॉटन का कपड़ा होता है, उस पे सुखा देंगे। एक और मैं मेथड दिखा रही हूँ, इसे उबाल के कैसे बनाया जाता है। ये मैंने बताया भपा के, ये उबाल के। इसमें हमने हल्दी डाल दिया है, थोड़ा हल्दी पाउडर डाल दिया, आधा चम्मच। और ये कच्चे वाले लेसवा को डाल दिया। इस मेथड में आपके जो लेसवा होता है उसमें कैप रहना चाहिए। मैंने कैप निकाल दिया था, इसीलिए मैंने इस मेथड से नहीं बनाया है, मैंने भपा के बनाया है। आप इसमें कैप रहने दीजिए। तो आप इस तरह से बॉईल कर लीजिए। बस 2 से 3 मिनट रखिए फुल फ्लेम पे, बॉईल अच्छे से आने दीजिए और फिर छन्नी में निकाल लीजिए। इसे हम 2 से 3 मिनट ढककर पका लेंगे। बस 50% पकाना है इसे भी। और इसे फिर हम छन्नी में निकाल लेंगे। तो आप दोनों मेथड से लेसवे का अचार बना सकते हैं, भपा के भी और बॉईल करके भी। हमने दोनों प्रकार से बता दिया है। इसमें मैंने कैप हटा दी थी, इसीलिए मैंने भपाया है। और अगर आप कैप रहने दीजिए उबालते समय, नहीं तो क्या होता है, मैंने इसकी कैप हटा दिया है तो इसके अंदर पानी जा सकता है जब हम बॉईल करते हैं तो आप कैप ना हटाएं। जब सूख जाते हैं लेसवा, जैसे अभी हम बताएंगे कि कॉटन के कपड़े में किस तरह से सुखाना है, उसके बाद आप कैप निकालिए। अब हम इसे छन्नी में निकाल लेते हैं इस तरह से कि सारा पानी हट जाए। फिर उसके बाद हम कॉटन के एक कपड़े में इसे सुखा लेंगे। 3 से 4 घंटे आप सूखने दीजिए, टेबल पे डाल दीजिए, फैन चालू कर दीजिए। देखिए, कॉटन का कपड़ा ले लिया है और इस पे हम डाल देते हैं। लेसवे का अचार सालों तक टिका रहता है अगर आप प्रॉपर इस मेथड से बनाइए तो ख़राब नहीं होता है। अब हमें पंखा ऑन कर दिया है और 2 से 3 घंटे के लिए इसे यूं ही छोड़ देते हैं। तब तक हम मसाले तैयार कर लेंगे। ये हमने 3 टेबल स्पून सौंफ ले लिया है। ये जो टेबल स्पून होता है नाप वाला, इससे हमने 3 बड़े चम्मच हमने सौंफ ले लिया है। 4 बड़े चम्मच, इसी चम्मच से हमने 4 टेबल स्पून राई दाल ले लिया है। और इसी टेबल स्पून से 3 टेबल स्पून हमने लाल मिर्च पाउडर ले लिया है। 3 टेबल स्पून नमक लिया है, आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून हमने हल्दी पाउडर ले लिया है। और हाफ टी स्पून हींग लिया है। हींग ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डाल दीजिए। और 1 टेबल स्पून कलौंजी। और 1 टीस्पून हमने मेथी दाना लिया है। मेथी दाना कम ही लेना है। और हमें 200 ml सरसों का तेल लगेगा। ये हमने सरसों का तेल ले लिया है। 200 ml से 250 ml लगेगा। चलिए, सबसे पहले हम सौंफ को थोड़ा भून लेंगे। 1 से 2 मिनट इसका कच्चापन निकालने के लिए भून लेते हैं मीडियम टू लो फ्लेम पे।
अब थोड़ा भून लिया है, इसके बाद हमने मेथी दाना भी डाल दिया इसमें। मेथी दाना भी थोड़ा भून गया, उसके बाद राई दाल डाल देते हैं, बस कच्चापन हटाने के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस कच्चापन हटाने के लिए थोड़ा इसे 2 से 3 मिनट भून लेंगे। इसे भी हल्का हल्का भून लेते हैं, जो नमी होती है वो हट जाए। लो टू मीडियम फ्लेम पे भूनते हुए इसे 2 से 3 मिनट हो गया है, भूनकर हो गया। इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसे दरदरा पीस लेंगे। अब इसी कढ़ाई में हम तेल डाल देते हैं, 200 ml तेल डाल देंगे और अब इसे अच्छा गरम होने देंगे। थोड़ा थोड़ा जब धुआं निकलने लगता है तब तक इस स्टेज पे गरम होने देते हैं। देखिए ये हमने दरदरा पाउडर भी पीस कर तैयार कर लिया है। इस तरह से दरदरा रखना है, बहुत चिकना नहीं करना है। तेल भी गर्म हो गया है। अब जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम हींग डालेंगे। देखिए थोड़ा ठंडा हो गया है, बहुत गर्म में नहीं डालना है, नहीं तो सारे मसाले जल जाएंगे। काफ़ी ठंडा होने दीजिए। देखिए इसके हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं, बस इतना ठंडा होने दीजिए। काफ़ी ठंडा हो गया है, बस 10% गर्म है। और उसके बाद में हम सारे मसाले डाल देंगे। हींग डाल दिया, अब इसके बाद में हम मसाले डाल देते हैं। कलौंजी डाल देते हैं, लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, इसे भी अच्छी तरह चला लेते हैं। हल्दी पाउडर, क्या है जो भी थोड़ा गरम है तेल उसमें सारे मसाले अच्छी तरह सीख जाएंगे। ये नमक डाल दिया और जो मसाला हमने पीसा था, दरदरा पीसा था, देखिए इसे भी डाल देते हैं। क्या होता है मसाले थोड़े दरदरे रखने में जो अचार का स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है, तो दरदरे मसाले रखिए थोड़े। जब ये मटेरियल पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा उसके बाद में लसोड़े डालेंगे। ये ज़रूर ध्यान रखिए कि जब पूरी तरह से ठंडा होना चाहिए मटेरियल, उसके बाद ही आप लसोड़े डालें। लसोड़े का पानी भी पूरी तरह से सूख चुका है। अब हम इसमें मटेरियल में लसोड़े डाल सकते हैं। अभी ठंडा होने देते हैं मटेरियल को, उसके बाद हम लसोड़े डालेंगे। देखिए पूरी तरह से ठंडा हो गया है। अब हम इसमें लसोड़े मिक्स कर देते हैं। आप लेसवा कहते हैं या जो भी कहते हैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसी स्टेज पे आप 2 से 3 आम के पीसेस भी काट के डाल सकते हैं। जैसे छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए आम के और इसमें मिक्स कर लेते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। हमें तुरंत ही इसे जार में नहीं डालना है, 1 से 2 दिन तक इसे बाहर ही छोड़ देंगे और ताकि हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर सकें। तो सारे मसाले एक सार हो जाते हैं, तो इसे हम 1 से 2 दिन तक यूं ही छोड़ देंगे और बीच बीच में दिन में 1-2 बार चम्मच चलाते रहेंगे। तो इसे हम एक कांच के बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। देखिए कर लिया है और 1 से 2 दिन तक इसे छोड़ दिया था और अच्छी तरह से हमने दिन में 3-4 बार इसे मिक्स भी कर लिया है और बहुत बढ़िया अचार बनकर तैयार हो जाता है। तो आप इस समय भी इसे खा सकते हैं, लेकिन 5 से 6 दिन में ये बहुत अच्छी तरह खाने लायक हो जाता है। अब हम इसे जार में डाल देंगे। जार को भी हमने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। या तो आप चीनी मिट्टी के जार में डाल दीजिए या फिर आप कांच के, प्लास्टिक का यूज़ ना करें। और इसे देखिए हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था जार को और धूप में 2-3 घंटे सुखा दिया था और इस तरह से एयरटाइट जार में डाल दिया है। आप साल तक इसे रख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया रहता है और कितना स्वादिष्ट और कितना टेम्पटिंग दिख रहा है। देखिए अचार बनकर तैयार हो गया है। इस तरह से आप अचार बना सकते हैं। अगर आपको आम के पीसेस मिक्स करना है तो वो भी कर सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है। देखिए लसोड़े का अचार बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको भी लसोड़े का अचार पसंद है तो आप इस तरह से ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपने अचार बनाया कि नहीं बनाया, और बनाया है तो कैसा बना। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।